आज डेट है 15 अगस्त 2025 और अभी मैं पैरी साउंड में हूँ। और पैरी साउंड आए हुए मुझको 2 महीने हो चुके हैं अब। पिछले साल मैं 2024 में कनाडा आया था, तो मैं सटबरी आया था सीधा ही कैम्ब्रियन कॉलेज में। और इसी डेट को अराउंड 26-27 को ही मैं लैंड हुआ था टोरंटो। मुझको अपनी इंटर्नशिप की वजह से सटबरी से इधर पैरी साउंड मूव करना पड़ा। 2 मंथ हो चुके हैं पैरी साउंड में और बढ़िया, पहले से ज़्यादा काम कर रहा हूँ मैं अब। बट जो लाइफ सटबरी में थी वो इधर नहीं है। इधर काम है बस। और हाँ, काम ज़्यादा कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ। और जो मेरे को फील होता है जो लाइफ मेरी ज़्यादा अच्छी थी वो सटबरी में ही चल रही थी, क्योंकि कॉलेज वगैरह था वहाँ पे। और मोस्टली मैं कॉलेज में ही रहता था, जिम में, कॉलेज, और यहीं घूमता रहता था बस में। तो वो एक अलग पार्ट था। टाइम मैंने बहुत, सच बोल दूँ तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है काम ना करके। और काम मुझको मिला भी नहीं और मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। बट या मैं कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, मुझसे ज़्यादा भी कर रहे हैं लोग, पर वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। तो अब जो अगले 1-2 साल में मुझे करना है वो ये है कि चेंज लेकर आना अपने अंदर, मतलब अपनी अपीयरेंस में, एवरीथिंग द वे आई मूव एंड एवरीथिंग द वे आई लुक एट थिंग्स। तो उसके लिए मेरी डाइट ऑलरेडी बेटर हो चुकी है पहले से बहुत ज़्यादा। मेरी सटबरी में जो डाइट थी, मैं मोस्टली चावल एंड फ्रोज़न चिकन यही सब खा रहा था। एग्स भी खा रहा था बट वो कम ही थे। और वे प्रोटीन मैं लेके आया था नवंबर को, ब्लैक फ्राइडे को। तो वो अभी तक चल रहा है मेरा, क्योंकि मैं 7-8 बैग लेकर आया था बड़े बड़े। तो उसकी मैं वीडियो या फ़ोटो डाल दूँगा। तो वो बहुत सारा स्टॉक था, तो वो अभी तक चल ही रहा है। वो है मेरे पास। और अब जो मेरी डाइट है वो पहले से बहुत बढ़िया हो चुकी है। अब चिकन ब्रेस्ट, अंडे खा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। और वही वे प्रोटीन, लीन है डाइट, या अब डाइट अच्छी हो चुकी है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो मुझको चेंज करनी है, जैसे मेरे टीथ हैं जो ये अलाइन नहीं है, और एक एक जो है वो डिसकलर्ड हो चुका है। तो इनको ठीक करवाना है। उसके लिए मैंने बुक की थी अपॉइंटमेंट सटबरी ऑर्थोडोंटिस्ट से। बट फिर मेरे को पता लगा कि वो यहाँ पे ऑपरेट नहीं करते, वो सटबरी में ही ऑपरेट करते हैं। तो उन्होंने ऑनलाइन सेशन हुआ मेरा उनके साथ, और उन्होंने बताया कि तुम्हारे टीथ के अंदर बिल्डअप है, कैविटी है। ठीक करवाने के लिए मैं फिर यही पैरी साउंड में एक बाउस स्ट्रीट पे एक डेंटल क्लिनिक है, उसके पास गया। मेरी आज अपॉइंटमेंट थी उनके साथ। तो वहाँ पे उन्होंने चेक, पूरा एक्सरे वगैरह सब कुछ किया। और आज का जो आज मेरे उन्होंने मुझको उन्होंने 12 फीलिंग्स बताई हैं करने को मेरे टीथ में, अलग अलग जगह पे। कुछ वर्ड लिया था उन्होंने, तो टूथ, हाँ, डीके। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे दांतों में अलग अलग जगह पे डीके डीके हैं, डीके डीके जो भी। सो इट्स लाइक अ रस्ट। और अगर उसको अभी कंट्रोल नहीं किया तो बिल्डअप हो जाएगा, और ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाने से पहले, ब्रेसिस से पहले, मुझको अपना वो पूरा माउथ क्लीन करवाना पड़ेगा। सब कैविटी, डीके एंड जो भी बिल्डअप है उस सबको क्लीन कराना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने चेक किया था कि मेरा इंश्योरेंस, स्टडी परमिट पे जो इंश्योरेंस है वो काम करता है नहीं, या कितना मेरे पास क्लेम कर सकता हूँ मैं। तो वो अभी कर रहा है काम, बट कुछ टीथ्स पे वो कर नहीं रहा, कुछ पे कर रहा है। पता नहीं क्या उसका सिस्टम है प्रॉपर। तो वो मैं उनसे बात करके पूछूंगा, कॉल करके इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि ये ओनली क्लीनिंग का कॉस्ट उन्होंने 12 फीलिंग्स एंड क्लीनिंग होगी, जो कि कभी भी हमको बताया नहीं है गया इंडिया में कि फ्लॉस करना है और हर 4-6 महीने में अपना क्लीन करवाना होता है माउथ। तो
लीव इट। बट हाँ, मैं इसको अब अपने रूटीन में ऐड करूँगा कि हर 4 से 6 मंथ्स के बाद अपने डेंटिस्ट के पास जाया करूँगा और सब कुछ क्लीन करवाया करूँगा। तो कॉस्ट था वो उसने अराउंड 4-5 हज़ार डॉलर के आसपास बताया, कैनेडियन डॉलर। तो उसके लिए मैं अपना इंश्योरेंस से अप्लाई करूँगा तो वो थोड़ा बहुत रह जाएगा, जितना भी रह जाएगा। उसके बाद और सडबरी जाके मैं ऑर्थोडोंटिस्ट पे पूरे अपने टीथ में ब्रेसेस लगवाऊंगा। उसकी मैं पिक्चर डालता हूँ कि मेरे टीथ का जो एक्सरे लिया उन्होंने और फोटो लिया वो कैसी। अभी मेरे टीथ की अलाइनमेंट सही नहीं है। मेरे जो 4 शार्प टीथ हैं वो दे लुक गुड, वो मुझको अच्छे लगते हैं। बट उसके अलावा आगे के 4 टीथ ही अलाइन करवाने हैं और बाकी और भी बहुत कुछ चीज़ें। तो वो मैं बिफोर एंड आफ्टर फोटो या वीडियो डालूंगा कि पहले कैसे थे और क्या बिल्डअप था, क्या कुछ था। और इसमें टाइम लगेगा, ये लंबा प्रोसेस है क्योंकि ब्रेसिस लगना इसमें हो रहा, इसलिए 1-2 साल लग सकता है। तो उसके बाद 1-2 साल के बाद जो भी बना के मैं डाल दूंगा वीडियो कि पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो गए। तो हाँ, ये एक करवाना है अपने टीथ का। और एक एक दो छोटी 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 मोटी चीज़ें और हैं जो कि करवानी है मुझे, वो मैं अपडेट करता रहूँगा यूट्यूब पे या कहीं भी। फ़िलहाल तो मैं ये अपने अपने रिकॉर्ड के लिए बना रहा हूँ वीडियो कि मैं आके देख सकूँ कि मेरा क्या प्रोग्रेस हुई है या पहले क्या था और अब क्या है। तो अच्छी डाइट चल रही है। यहाँ पे जिम है जो, मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है तो जिम यहाँ पे एक ही एनी टाइम फिटनेस, वो 4 से 5 किलोमीटर दूर है एक साइड। तो मैं चल के जाता हूँ। तो वीक में मैं 3 या 4 बार 4 दिन जिम जाता हूँ। पहले मैं जब कैम्ब्रियन में था, सडबरी में था, तो लाइक मैं 7 दिन जिम जा रहा था। और खाना मेरा ठीक ठाक था, इंडिया से बेटर था। बट जो मैं अब खा रहा हूँ उससे लो क्वालिटी था। तो अगर मैं अपनी अब की डाइट इंडिया की डाइट से कंपेयर करूँ तो मैसिव डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ठीक है, तो अब मैं जिम 3 से 4 दिन चला जाता हूँ। तो मैं पैदल जा रहा हूँ 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना, जिम करना, फिर वापस आना पैदल। कभी कभी मुझको कभी कभी फ्रेंड मिल जाते हैं या फिर जिनके साथ मैं काम करता हूँ KFC पे, वो इज़ अ रियली नाइस गाय, ही ड्रॉप मी सम टाइम एंड वो कभी कभी ले भी आते हैं वापस। और कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं कि मैं बिजी हूँ या ये हूँ। जब वो इधर उधर होते हैं, डोर डैश वगैरह कर रहे होते हैं, तो मैं उनको कॉल करता हूँ और एंड ही ऑलवेज पिक्स मी अप फ्रॉम मेरे घर से ही। तो या आई विल गिव अ शाउट आउट टू हिम या। उसके बाद मैं अब कलोन्स में बहुत सारे कलोन ले आया हूँ, पता नहीं क्यों ही। एक मैंने ये ऑर्डर किया था, ये आफ्टर इफेक्ट है इसका नाम। ये इनिशियो साइड इफेक्ट का क्लोन है, डुप्लीकेट मतलब, या थर्ड कॉपी है, जो भी फर्स्ट कॉपी जो भी कहेंगे। और ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। ये कुछ इसके सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे तो बहुत अच्छे रिव्यू हैं, बट ये असल में कुछ खास नहीं है। बड़ा अजीब सा स्मेल है इसका। इट्स लाइक, पता नहीं एक्सप्लेन भी कैसे करूं, बट इट्स लाइक दबी दबी सी और अजीब सी लेदर जैसी स्मेल है, जैसे लेदर जला के डाल दिया हो बॉडी के ऊपर। तो अब इसको फेंकूंगा तो नहीं मैं, और रिटर्न की कोई पॉलिसी भी नहीं थी इस पे, तो इसको यूज़ ही करना पड़ेगा जैसे तैसे। तो ये डियोर का होमी, एंड इसकी स्मेल बड़ी अलग सी थी। इसका जो अरोमा फ्रेगरेंस जो भी कहेंगे, इस लाइक इस ये ऐसी थी जैसे रेन पड़ती है ना, बारिश के बाद मिट्टी की जो स्मेल आती है, वैसी वैसी इसकी स्मेल थी। और हाँ, ये काफ़ी सही लगा मेरे को। मैंने वहाँ पे सारे ही टेस्ट किए ऑलमोस्ट।
तो यहाँ पे पैरी साउंड में ज़्यादा क्राउड नहीं होता, तो वहाँ पे मैंने सभी ट्राई किए। उसके पास भी टाइम था, ऑलमोस्ट वर्साचे बर्बरी जो भी थे। पराडा का कार्बन लेकर आया हूँ एक मैं। इसकी स्मेल कुछ सौंफ जैसी लगी मुझको, जैसे मीठी मीठी एक सौंफ होती है खाने वाली, वहाँ घर में होती थी हमारे इंडिया में। तो जो जब उसको बाइट करते चुबाते हुए जो उसका स्मेल आता है ना, अरोमा, जब उसने मेरे को स्प्रे करके दिखाया उस पे टेस्टर पे, तो मुझको वही फील आई और ये बढ़िया लगा मुझको। तो मैं ये 2 ले आया उठा के। इसके अलावा मैंने एक और ऑर्डर किया हुआ है। मैं इसको घुमा भी सकता हूँ, ऐसे घुमाता हूँ इसको। तो ये मेरा स्केट पड़ा है, और कनेडियन टायर से मैं ये लेकर आया था स्केट एंड हैमर। मेरे को ये चलाना था, सीखना था, बट मेरे को टाइम भी है, ये नहीं कहूँगा टाइम नहीं है कि, बट मेरे से जाया नहीं जा रहा, तो इसको पता नहीं यहीं पड़ा रहेगा ये। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि चलाने से सीखने से पहले मैं एक कैमरा बाय कर लेता हूँ। तो कैमरा बाय करूँगा, उसके बाद अपनी प्रोग्रेस की, मैंने कैसे सीखा, कैसे चलाना सीखा ज़ीरो से अच्छा तक, वो सब रिकॉर्ड करूँगा। बट तो पहले कैमरा आएगा तो ये सब चीज़ें भी होंगी धीरे धीरे। और उसके बाद मेरी अगले ट्यूसडे को 19 अगस्त ट्यूसडे को 11:50 पे क्लीनिंग की अपॉइंटमेंट है। उससे पहले आज थी 15 अगस्त को, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो हाँ, तो अगले वीक मेरी क्लीनिंग की अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के पास, तो उनके पास जाऊँगा मैं और क्लीन करवा कर एक बार, फिर उनसे सब कुछ डिटेल्स लेके कि कितना उसका टोटल कॉस्ट आएगा और कितनी क्या कुछ होगा, वो सब लेके मैं अपडेट करूँगा फिर से। ये तो मैं अपना ये पूरा क्लीनिंग से लेके क्लीनिंग से लेके ब्रेसिस तक का प्रोसेस आई गेस मैं रिकॉर्ड करूँगा। और उसके बाद जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझको सीखनी है, जैसे कि स्विमिंग एंड स्केटिंग एंड बॉक्सिंग और जो भी है वो सब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं एक कैमरा लूँगा, जिसके लिए मुझको थोड़ा सेव करना पड़ेगा। पहले मैं सेविंग में बहुत बिलीव करता था, अब मेरा उससे बिलीव उठ चुका है, मैं अब सेव वगैरह ज़्यादा करता नहीं। तो हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अच्छा खा रहा हूँ मैं, अच्छा पहन रहा हूँ, दैट्स इट। अभी भी ट्रांसपोर्ट के लिए मुझको एक गाड़ी लेनी है, कार। सबसे ज़्यादा पहली प्रायोरिटी यही है कि एक कार लेनी है और कैमरा लेना है। उसके बाद ही, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसके बिना पैदल चलना इज़ नॉट, एक लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग रन में इज़ नॉट सेफ। एंड क्योंकि समटाइम्स रात को जब शिफ्ट होती है और रात को या फिर आना जाना हो, सेफ भी नहीं है वो, और इट्स रियली एग्जॉस्टिंग, लाइक मेंटल एग्जॉशन होने लग जाती है। हो रहा है, कर रहा हूँ, बट ज़्यादा एक लंबे टाइम तक मुझको पता है मैं नहीं कर पाऊँगा। करना पड़ा तो कर भी लूँगा, बट यू नो इट सीम लाइक अ फेलियर कि तुम इतने साल से बाहर रह रहे हो और तुम यू कैन नॉट अफोर्ड अ कार, और यू हैव टू लाइक। तो उसको लेंगे, जब लूँगा तो उसकी भी वीडियो डालूँगा मैं। उसके अलावा सब बढ़िया। उसके बाद देखते हैं, अब क्लीनिंग करवाऊँगा टीथ की, उसके बाद वीडियो डालता हूँ।